तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, जितने भी छात्र का 17 फरवरी का एग्जाम है हिंदी का, उन सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण यानी रिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो इसका रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था आपका कब। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। देखिए आपका 17 फरवरी में आने वाला प्रश्न है कुछ सेन। तो प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो इसको 5 लड़कियां थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें होता है आ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो हो जाएगा। ठीक है, अगरजा शब्द में प्रत्यय बता रहा है अगरजा। देखिए अगरजा आ रहा है ना, इस प्रकार से आपको देखना है अंतिम में क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय में अंत वाला को लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वह किसका बेटा था, तो वह था आपका गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किससे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह किसको उपाधि प्रदान की गई थी, तो यह किया गया था मैक्स मुलर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नलिनी विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात में प्रत्यय कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहने और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो यह किसको निरूपित करता है, यह सौंदर्य बोध और संस्कृत चेतना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 11 नंबर। देखिए प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम क्या हुआ। तो घृणा शब्द का जो विलोम होता है, तो यह होता है आपका प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रेम यानी कि घृणा, इसका विलोम यही प्रेम और घृणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी इन सभी को देख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय ये सब आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द जो है वो आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, तो यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। हवा शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग, यानी कि हवा चलती है। ठीक है, या हवा धीरे धीरे चलती है, हवा धीरे धीरे बहती है, इस प्रकार से इसका लिंग निर्णय होगा। ठीक है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, प्रश्न को याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, लेखांकित शब्द में कौन पद बंद है। तो कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पद बंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विशेषण पद, यानी कि पद बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है। यानी कि देखिए इसमें क्या शब्द पूछ रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो वाक्य क्या है, तो वाक्य जो है वह क्या है आपको बताना है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्या है, तो यह है आपका सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह क्या है, तो यह एक सरल वाक्य है। आप लोग याद रखते जाएगा, मिस मत कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, और 17 फरवरी का जो एग्जाम है उसमें आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 15 नंबर। देखिए 15 नंबर वीवीआई प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है।
तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो यह हो जाएगा आपका गुणाकर मूल्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जो कृति है वह क्या है? नक्षत्र लोक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपका, जिसकी उपमा दी जाए जाए के लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा आपका उपमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 फरवरी का हाउ भाऊ क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा आप लोग का। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये भी प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, सेम टू सेम भी आ सकता है, क्योंकि वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को, सभी प्रश्न वीवीआई है। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी में से छांट करके हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर ले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर। देखिए धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानु रागी थे? तो यह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह की रचना किसकी है? यह हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट 20 नंबर को। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर का माँ जो था वह गुस्से से पागल क्यों हो गया था? तो वह बहादुर ने भैंस को मारा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर ने भैंस को मारा था, तब बहादुर का माँ ने बहादुर पर गुस्सा हुआ था और उसको 2-4 लाठी दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो यह किया था हिटलर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? यानी कि यह क्या है? तो यह हो जाएगा नियामक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो गुदरी का लाल यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है यानी कि गरीब गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी कि गरीब के घर जो किसी गुणवान का होना के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुदरी का लाल नहीं कहते हैं, गुदरी का लाल है। देखिए यह यानी कि गरीब में मात्र एक सहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होता है? देखिए गणेश का होता है लंबोदर, और क्या होते हैं, यानी कि लंबोदर होता है और भी बहुत गजानन, यही सब होता है। ठीक है, आप लोग सभी पर्यायवाची शब्द को याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन जो है वह कौन सा समास है? यह हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें क्या होगा? इनमें होगा, यानी कि यशो प्लस धरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यशो प्लस धरा। देखिए यशोधरा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाएगा, संधि विच्छेद को अच्छा से देखिएगा। ठीक है, अच्छा से देखिएगा, आपको उसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। देखिए आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएगा, सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूछेगा शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत। ठीक है, अच्छा से सोचिएगा। ठीक है, अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए इसमें जो आपका होगा, देखिए ऑप्शन नंबर एम है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है शब्द तो केवल संकेत है। देखिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। देखिए ये थोड़ा सही है, लेकिन ये भी गलत है। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से इन तीनों जो ऑप्शन देखे हैं, इन तीनों में से कोई इसमें जो है ऑप्शन सही नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे?
तो घनानंद जो था वह किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? यह करता था मोहम्मद शाह रंगीले के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के तुरंत बाद यानी कि 6 घंटा बाद किसका माता का देहांत हो गया था, किस लेखक का? तो वह हो जाएगा आपका सुमित्रानंद नंद पंथ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंथ का जो माता था, इसका जन्म के 6 घंटा बाद इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो देखिए यह पंक्ति जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिव को देखे होंगे तो आप लोग को याद आ जाता होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट भी कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? यह कुंवर नारायण हो जाएगा, आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो यह हो जाएगा आपका इसी दुनिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सुंदर की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो प्राकृतिक सुंदर की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? यह हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है? तो यह किस कवि ने किया है? तो यह हो जाएगा आपका गुरु नानक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न है आपका, नगर संवेदना के कवि है। तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यह कविता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक का जो पद है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ति मय गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो वह किसमें किया गया है? तो वह हो जाएगा घना छड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यह किस भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्र और अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है वह किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाएगा आपका कुंवर नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा क्या थे? तो यह थे आपका शाही वात्स्यज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। देखिए 43 नंबर प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो देखिए किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो वह हो जाएगा आपका माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44 नंबर। देखिए प्रश्न 44 है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो माँ जो था वह रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घूमकर घर आई थी? तो वह आया था यानी कि 11 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाएगा, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। प्रश्न है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था?
तो गाँव में जो था वह जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो वह था आपका रंगप्पा का भाई रंगप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगप्पा जो था वह गाँव में जुआरी का किस्म का व्यक्ति था, यानी कि गाँव में जुआ हुआ जाकर खेलता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? यानी कि सात कौड़ी होता जी जो था लेखक, वह किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो वह थे आपका उड़िया भाषा के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देखिए देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? यहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48 नंबर। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, मूंग के अलावा माँ की कितनी संतानों थी? तो मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो इसके अलावा 3 और संतान थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो किसने जो था वह सीता को रसमलाई भेजा था? तो वह भेजा था आपका भावरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बड़े लड़का का नाम था कैलाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर इसमें से अगर 50 में से अगर 47 का भी जवाब दे देते हैं तो आप लोग को अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 400 साढ़े 400 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा से ऑब्जेक्टिव को अभी से ध्यान में करते जाइएगा, ठीक है, देखते जाइएगा। हम प्रयास करते हैं आप लोग के लिए सुबह शाम वीडियो लाने का, ठीक है। इससे पहले कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए थे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।